राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी इन दोनों धार जिले के दौरे पे हैं। उन्होंने धार जिले के गंधवानी में शिशु विद्या विहार मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे थे। आइए हम जानते हैं, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक्सीलेंस कॉलेज आप चालू किए हैं। सबसे पहला सवाल उनसे ये है, सर प्रधानमंत्री जी की महत्ती योजना है एजुकेशन के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज की क्या कहेंगे? देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 धरातल पर उतरना प्रारंभ हो गई है। हाल ही में अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाम से कॉलेजों का उन्नयन किया गया है। और परंपरागत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम भी जो आज की तारीख में जनजातीय जिलों में नहीं है, आदिवासी जिलों में नहीं है, छोटे जिलों में नहीं है, वहाँ पर भी वो पाठ्यक्रम अब पढ़ने को बच्चों को मिलेंगे जो बड़े शहरों में मिलते थे। साथ ही अब महाविद्यालय पहुँचने के लिए बस सेवा भी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। कुछ नए पाठ्यक्रम इसमें प्रारंभ किए गए और कुछ विषयों को स्नातक के बाद स्नातकोत्तर की मान्यता भी दी गई है। और अब बसों के माध्यम से विद्यार्थी कॉलेज पहुँचेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए हमारी सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई जिस प्रकार से हिंदी में प्रारंभ की है, उसी प्रकार से अब सामान्य कॉलेज के अंदर भी कृषि विषय, जिसको हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो भी प्रारंभ किया गया है। और साथ ही साथ जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए अंग्रेजी साहित्य के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाने की व्यवस्था इस प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना के माध्यम से प्रारंभ की गई है। सुमेर सिंह सोलंकी एज एक प्रोफेसर रहे हैं, उसके बाद वो पॉलिटिशियन में ज्वाइन हुए हैं और राज्यसभा पहुंचे हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में नीट का मामला जोरों पर, नर्सिंग कॉलेज का मामला भी जोरों पर है। कांग्रेस ने कई प्रदर्शन भी किए हैं, क्या कहेंगे आदरणीय इस पर? देखिए, जब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान नर्सिंग कॉलेज की मान्यता देने में कांग्रेस सरकार के मंत्री लगे हुए थे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने इस पर बहुत बारीकी से जांच करके दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। और इस पूरे फर्जीवाड़े में जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, ये हमारी सरकार का संकल्प है। सर एक सवाल, साथ ही आपके द्वारा नीट के विषय में ये बात कही गई है, उसको भी हमारी केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि भारत देश की भूमि पर किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का घोटाला या किसी भी प्रकार का पेपर लीक जैसा कोई घटनाक्रम दोबारा न हो, इसलिए पूरी तरीके से इसमें भी जांच की जा रही है। और जांच के दौरान दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना का दोहराव नहीं हो और देश के भावी पीढ़ी का कोई भविष्य बर्बाद न हो, इसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था करने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। सर एक सवाल और, किसानों का दिल्ली कूच वापस प्रारंभ हो रहा है। कहीं न कहीं किसान अभी भी सरकार से असंतुष्ट हैं और दिल्ली के ऊपर, एक राज्यसभा सांसद हैं आप, दिल्ली में बैठते हैं, सरकार के करीब हैं, क्या कहेंगे? हमारी सरकार ने किसानों के सम्मान में प्रत्येक स्तर पर अच्छे कदम उठाए हैं, चाहे खेती को लाभ का धंधा बनाना हो, खाद में सब्सिडी की बात हो, किसानों की खेती को उन्नत दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कृषि यंत्र की बात हो, उनमें सब्सिडी देने की बात हो, ड्रोन दीदी के माध्यम से पूरे खेतों में चाहे वो खाद डालने का काम हो या बीज बोने का काम हो, सभी प्रकार के कृषि उपकरणों में अनुदान की बात हो। हमारी सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए गांव-गांव के अंदर नहरों का जाल बिछाया है। उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत, लिफ्ट इरिगेशन योजना के अंतर्गत जहां पानी नहीं पहुंच पाया वहां पानी पहुंचाने का भी काम किया है। किसानों को अगर ऐसा लगता है जो किसान दिल्ली तरफ कूच कर रहे हैं, उन किसानों से हमारी सरकार पहले भी चर्चा करी है, अभी भी चर्चा करेगी और हमारी सरकार सदैव किसानों के साथ है। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। सर एक आखिरी सवाल मेरा कि धार जिला है, आदिवासी बहुल जिला है और इस ज़िले में जो प्रधानमंत्री जी की महत्ती नल जल योजना है वह यहाँ पर अछूती नज़र आ रही है, जिसमें गंधवानी विधानसभा हो या अन्य विधानसभा, ट्राइबल्स की जो विधानसभा है, यहाँ पर
काफ़ी शिकायतें मिली है, कोई एक्शन कोई रिएक्शन सरकार का? देखिए, योजना प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन छोटे और आदिवासी गांवों तक पीने का शुद्ध पानी हर घर के आंगन में नल लगाकर शुद्ध जल देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार ने हर एक घर तक पानी जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक किसी भी ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत जहां जहां आई है या आएगी उस पर सरकार संज्ञान लेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और भविष्य में हर घर तक जब तक पानी नहीं पहुंच जाएगा तब तक संबंधित एजेंसी को भुगतान नहीं किया जाएगा। ये थे हमारे साथ राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की नल जल योजना है जो ट्राइबल्स में दम तोड़ती नजर आ रही है, उस पर अगर शिकायतें मिली तो कड़ा एक्शंस होगा। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री एक्सलेंस कॉलेज पर भी काफ़ी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने उसे एक महत्वपूर्ण योजना बताया, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बताया। साथ ही नीट पर जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो एक्शंस ले रही है, जो विरोधाभास पैदा कर रही है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय इससे बड़े घोटाले हुए हैं। NH24x7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा के साथ लोकेश ब्राइट, धार।